एक पेंट हाउस का प्राइस है 30 करोड़, दूसरे का 190 करोड़। दोनों एनसीआर में ही है, सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट प्राइस में 160 करोड़ का गैप। सो द क्वेश्चन इज, क्या वो 190 करोड़ वाला घर 30 करोड़ वाले से सच में 6 गुना बेटर है, या फिर ये सिर्फ एक जिप कोड का गेम है? चलिए डीप डाइव करते हैं नंबर बाय नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 1, मैक्स एस्टेट 105, नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 105। मैक्स ग्रुप का ब्रांड न्यू अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो मार्च 2026 में लॉन्च हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 2, डीएलएफ द कमेलियास, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, जिसे लोग नॉर्थ इंडिया की बिलियनियर्स रो बोलते हैं। दिसंबर 2024 में यहाँ एक पेंट हाउस 190 सीआर में बिका था, जो उस वक्त इंडिया का सबसे महंगा हाई राइज अपार्टमेंट ट्रांजैक्शन था। पहले देखते हैं नोएडा का चैलेंजर, विच इज मैक्स एस्टेट 105 इन नोएडा, 30 करोड़। ये प्रोजेक्ट बना है सिर्फ 10.33 एकर्स में, सिर्फ 2 टावर्स और टोटल 252 रेजिडेंसेस। इतना कम क्यों? क्योंकि फिलॉसफी सिंपल, लो डेंसिटी मींस मोर प्राइवेसी, लेस क्राउड और ज्यादा एक्सक्लूसिविटी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रेजिडेंस है इसका स्काई विला पेंट हाउस, लगभग 9,821 स्क्वायर फीट का। बेस प्राइस है 27,500 पर स्क्वायर फुट, जिसमें पीएलसी, जीएसटी और यूपी की स्टैम्प ड्यूटी ऐड करते हैं, तो फाइनल इन्वेस्टमेंट इज 30 सीआर। लेकिन लग्जरी सिर्फ साइज से डिफाइन नहीं होती। प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जेंसलर ने, वही ग्लोबल आर्किटेक्चर फर्म जिन्होंने शांघाई टावर जैसे लैंडमार्क्स डिजाइन किए हैं। हर रेजिडेंस में अप्रोक्सीमेटली 12 फुट फ्लोर टू फ्लोर हाइट, 3 साइड ओपननेस और 6 to 8 फीट वाइड बैल्कनीज। सबसे यूनिक फीचर है इसका एलिवेटेड जॉगिंग ट्रैक, जो पूरे कैंपस के अराउंड कॉन्टिन्यूस लूप बनाता है। साथ ही हर रेजिडेंस में 24/7 ट्रीटेड फ्रेश एयर सिस्टम, ताकि दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन के बीच भी इंडोर एयर क्वालिटी कंट्रोल रहे। एमिनिटीज में मिलते हैं पैडल कोर्ट, पिकल बॉल कोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग वॉल और प्राइवेट लिफ्ट लॉबी। और मैक्स एस्टेट का कॉन्फिडेंस भी हवा में नहीं है। कंपनी का पहला लग्जरी प्रोजेक्ट एस्टेट 128 लॉन्च के पहले ही हफ्ते में 845 करोड़ की बुकिंग्स जनरेट कर चुका था। अब चलते हैं गुड़गांव, जहां लग्जरी का स्केल ही कंप्लीटली डिफरेंट है। सो पेंट हाउस नंबर 2 इज डीएलएफ द कमेलियास, गुड़गांव, 190 सीआर। डीएलएफ द कमेलियास 2017 में कंप्लीट हुआ था। प्रोजेक्ट स्प्रेड है 17.5 एकर्स में, जहां 9 टावर हैं, 429 रेजिडेंट्स हैं और 75% एरिया इज ओपन। प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। यहाँ का हेडलाइन पेंट हाउस लगभग 16,219 स्क्वायर फीट का है। दिसंबर 2024 में ऋषि पार्थी, इन्फोएक्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फाउंडर ने अप्रोक्सीमेटली 190 सीआर में परचेज किया। सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी 13 करोड़ के आसपास थी। प्राइस पर स्क्वायर फुट सुपर एरिया के हिसाब से लगभग 1.18 लाख और कारपेट एरिया के हिसाब से अराउंड 1.82 लाख पर स्क्वायर फुट, जो उस वक्त मुंबई के अल्ट्रा लग्जरी बेंचमार्क प्रोजेक्ट से भी ऊपर था। और एमिनिटीज तो पूछो ही मत, प्राइवेट मूवी थिएटर, 30,000 स्क्वायर फीट स्पा, हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल, 12,000 स्क्वायर फीट फिटनेस सेंटर डिजाइन बाय द राइट फिट, जो ग्लोबली एलीट एथलीट्स और लग्जरी डेवलपमेंट के साथ काम करते हैं। और प्रोजेक्ट के बिल्कुल नेक्स्ट डोर है डीएलएफ गोल्फ और कंट्री क्लब, जहां एर्नोल्ड पाल्मर और गैरी प्लेयर डिजाइन चैंपियनशिप गोल्फ कोर्सेज हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्राइसिंग थी 22,500 पर स्क्वायर फुट। आज रीसेल मार्केट में 1 लाख प्लस पर स्क्वायर फुट क्रॉस कर चुकी है, यानी रफली 10 सालों में 4 से 5% अप्रिसिएशन। क्यों? अब असली सवाल यही है, 160 करोड़ एक्स्ट्रा देकर आखिर मिलता क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है साइज का। कमेलियास का पेंट हाउस का साइज है 16,219 स्क्वायर फीट, जबकि मैक्स एस्टेट का स्काई विला 9,821 स्क्वायर फीट। साइज बड़ा है, लेकिन प्राइस डिफरेंस उससे काफी ज्यादा। दूसरा फैक्टर है लोकेशन प्रीमियम। गोल्फ कोर्स रोड एक एस्टैब्लिश्ड बिलियनियर एड्रेस है, जहां लैंड स्कैर्सिटी और डिमांड दोनों एक्सट्रीमली हाई हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे रैपिडली अभी डेवलपिंग जोन में है, अभी भी ग्रोथ फेज में है। तीसरा डिफरेंस है ट्रैक रिकॉर्ड। कमेलियास 2017 से ऑक्यूपाइड है, रीसेल हिस्ट्री अवेलेबल है, एप्रिसिएशन प्रूवन है और लग्जरी इकोसिस्टम ऑलरेडी मैच्योर है। मैक्स एस्टेट 105 अभी लॉन्च फेज में है और एक्सपेक्टेड पोजेशन 2031 के अराउंड है, यानी एक प्रूवन एसेट वर्सेस एक फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है।
रीसेंट मार्केट डेटा सितंबर 2025 में सिर्फ एक महीने के अंदर कमेलियाज में लगभग 270 करोड़ की 4 लग्जरी ट्रांजैक्शन रजिस्टर हुई, जिसमें 2 पेंट हाउसेस भी शामिल थे। एक पेंट हाउस जो 2015 में अप्रोक्सीमेटली ₹59.64 करोड़ में परचेज हुआ था, उसकी वैल्यूएशन आज 200 करोड़ से ऊपर है। मतलब अर्ली बायर्स ने सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं, एक्सेप्शनल कैपिटल एप्रिसिएशन देखा। दूसरी तरफ मैक्स एस्टेट का पहला प्रोजेक्ट एस्टेट 128 लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो गया था और सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस भी ग्रेजुअली अप्रिशिएट हो रहे थे। पैटर्न क्लियर है, एनसीआर का अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट अब सिर्फ गुड़गांव तक लिमिटेड नहीं है। डिमांड प्रीमियम नोएडा में भी रैपिडली बिल्ड हो रही है। सो द फाइनल वर्डिक्ट, व्हाट इज इट? अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड बिलियनियर एड्रेस, प्रूवन रीसेल हिस्ट्री और अनमैच्ड प्रेस्टीज चाहते हैं तो डीएलएफ द कैमेलियाज आपकी कैटेगरी में अलग लीग में है। लेकिन अगर आप एक फ्यूचर लग्जरी कॉरिडोर में रिलेटिवली लोअर एंट्री पॉइंट के साथ लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन देख रहे हैं तो मैक्स एस्टेट 105 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और शायद इसीलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को सिर्फ घर कहना सही नहीं है। ये दोनों अपनी जगह इन्वेस्टमेंट थीसिस, स्टेटस सिंबल और वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट है। आपके हिसाब से अगर बजट का कोई इशू ना हो तो आप किस पेंट हाउस को चूज करेंगे, मैक्स एस्टेट 105 या डीएलएफ द कैमेलियाज? वैसे मुझे आंसर पता है, बट स्टिल लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग नेक्स्ट स्टोरी।